हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम नोरागामी के सीज़न 2 का एपिसोड 1 या फिर आप बोल सकते हो नोरागामी का एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो यार जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड या फिर प्रीवियस सीज़न नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखना। एंड आज से ही हम सीज़न 2 को स्टार्ट करने वाले। चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यार छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को बेसीमोन को दिखाया जाता है। एंड बेसीमोन देखते हैं किसी से डर रही हैं। एंड अगले सीन में देखते हैं कि जो बेसीमोन के सारे रिगेलिया रहते हैं उनको कोई मार रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उनके जो रिगेलिया है वो बोलते हैं माय लेडी हमें बचाइए। और बेसीमोन बोलती हैं नहीं उन्हें छोड़ दो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जो बेसीमोन रहती है वो उनके आंसू रोती हैं। लेकिन देखते हैं कि जो उनके रिगेलिया को मार रहा है वो और कोई नहीं बल्कि भगवान यातो हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जो बेसीमोन रहती हैं वो सपने से उठती हैं। वो बोलती हैं ये बहुत ज़्यादा बुरा सपना था। और उसके बाद वो बोलती हैं डैम यातो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हें मार के ही रहूँगी। और अगले सीन में देखते हैं कि यार हम लोग को गॉड यातो को दिखाया जाता है जो कि किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे। बेसिकली उन्हें मिल चुका है जॉब करने को। और उसके बाद वो बोल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे काम कराने के लिए, मैं फास्ट हूँ एंड सारा काम मैं जल्दी करता हूँ। और उसके बाद वो युकने से बोलते हैं कि युकने चलो हम लोग को बिजनेस वाला काम मिल चुका है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग को योरी को दिखाया जाता है जो कि वो स्कूल के लिए तैयारी करती है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो अपने मॉम से बोलती हैं एंड डैड से कि गुड मॉर्निंग मॉम, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रात में सोए होंगे। और उसके बाद देखते हैं कि योरी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सही हो चुकी है। एंड यहाँ पे योरी के एक आंटी रहती है, वो बोलती हैं नाइस टू मीट यू योरी। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो योरी की 2-3 फ्रेंड रहती हैं उसमें वो बात करती रहती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं जो योरी रहती है वो स्कूल जाती है। एंड उसके एक फ्रेंड को कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो योरी उसको सॉल्व करने जाती है लेकिन वो सो जाती है वहीं पे। तो तभी देखते हैं जो योरी रहती है वो बोलती है शिट मैन, मैं फिर से अपने आत्मा वाले फॉर्म में आ गई। और उसके बाद देखते हैं कि योरी वहाँ से चली जाती है। एंड तभी हम लोग को गॉड यातो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेके प्रति। वो एक छोटे से बच्चे को डाइपर पहना रहे हैं, जी हाँ हगीज पहना रहे हैं। एंड उसके बाद युग ने बोलते हैं वाह तुम्हें डाइपर पहनाने भी आता है। तो जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे डाइपर पहनाने में PhD हासिल की है। तो उसके बाद वहाँ पे योरी आती है और वो बोलती है हेलो दोस्तों कैसे हो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो गॉड यातो बोलते हैं ऑफ कोर्स। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि मुझे उसकी मॉम ने कहा है काम करने को। वो बोलते हैं कि उसकी मॉम एक हफ्ते के साथ सोई नहीं है तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कि गॉड यातो बोलते हैं वैसे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट बच्चा है। और उसके बाद देखते हैं कि युक ने बोलता है ये मुझे देख कैसे सकता है। तो गॉड यातो बताते हैं छोटे बच्चे फैंटम और हमें देख सकते हैं। तो युक ने उन्हें उठा लेता है छोटे से बच्चे को और उसे खिलाने लगता है। एंड तभी देखते हैं कि यार गॉड यातो को कुछ ख़राब लगता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई है। और उसके बाद देखते हैं कि जो युक ने रहता है उसे भी थोड़ा अजीब टाइप का महसूस होता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार अचानक से योरी के पीछे से एक निकलता है फैंटम। और वो फैंटम काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। और उसके बाद देखते हैं कि वो फैंटम एक बनी टाइप का है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो फैंटम अटैक करता है गॉड यातो के ऊपर। एंड उसके बाद देखते हैं योरी बोलती है कि चलो मैं इसे ख़त्म करती हूँ। और योरी अपना WWE वाला स्पेशल मूव यूज़ करती है। एंड वहाँ पे देखते हैं कि योरी बोलती है सुपर किक। एंड यार जहाँ देखते हैं कि जो योरी की ये किक रहती है उससे बहुत हद तक वो फैंटम थक जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो युकने को बुलाते हैं अपने रिगेलिया में। एंड उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं चलो इसे ख़त्म करते हैं युकने, क्या तुम तैयार हो। तो युकने बोलता है क्या इतना जल्दी। और उसके बाद देखते हैं कि वो फैंटम को गॉड यातो उसके चिथड़े उड़ा देते हैं। एंड उसके बाद युकने बोलता है कि चलो लगता है ये हो गया है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो फैंटम अपने आप को हील कर रहा है। और उसके बाद गॉड यातो को विश्वास नहीं होता है कि कोई फैंटम अपने आप को हील कैसे करता है। एंड तभी वो छोटा सा बच्चा देखता है शीशे में। एंड शीशे में उसकी तरह ही कोई बहुत अजीब टाइप का दिखने वाला बच्चा रहता है। तभी गॉड यातो बताते हैं कि ये फैंटम उस छोटे से बच्चे को साथ खेलना चाहता है एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहता है। पहले उसकी मॉम को ट्राई किया लेकिन वो कर नहीं पाया तो इसीलिए वो उसके पे आना चाहता है। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि उसके लिए तो हमें इस शीशे को ख़त्म करना होगा। तो वो बोलते हैं युकने से युकने तुम बॉर्डर लाइन बनाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो बोलते हैं मैं हूँ भगवान यातो और मेरा रिगेलिया है युकने। और उसके बाद वो बोलता है
इस पवित्र जगह पे अगर कोई भी फैंटम है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि गॉड या तो उस शीशे को तोड़ देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो फैंटम रहता है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा खून होता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। एंड उसके बाद गॉड या तो बोलते हैं यूकने से, दैट्स माई रिगेट, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है यूकने। और तभी गॉड या तो ऐसे ही देखते रहते हैं। यूरी बोलती है ये सब टूटा है उसका क्या, तो गॉड या तो बोलते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एंड तभी गॉड या तो देखते हैं वो नोरा वाला मास्क एंड गॉड या तो बोलते हैं ये मास्क यहाँ क्या कर रहा है। एंड तभी हम लोग को अगले सीन में बिशिमोन को दिखाया जाता है। बिशिमोन नहा रही हैं एंड उसके बाद वहाँ पे वो बुलाते हैं काजुमा को एंड वो बोलती हैं कि क्या चल रहा है, क्या मीटिंग होने वाली है। तो उसके बाद काजुमा बोलते हैं हाँ हम मीटिंग को सक्सेसफुल करने ही वाले हैं। और तभी बिशिमोन पूछते हैं कि क्या व्हाट अबाउट गॉड, या तो क्या तुमने उसे लोकेट कर लिया। तो जो रहता है वो बोलता है नहीं माय लेडी, मैंने अभी तक उन्हें नहीं ढूंढा है। तो माय लेडी बोलती हैं कि उसका भी पता करते रहो। फिर अगले सीन में देखते हैं हम लोग को कोफ्को को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे हैं कैसे हो या तो। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को गॉड या तो बोलते हैं कि थैंक यू मुझे खाने के लिए। तो तभी वो जो रहते हैं कोफ्को के डाइको को वो बोलते हैं वो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया, वो यूकने के लिए है। एंड यूकने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से अपनी स्टडी कर रहा है। एंड तभी देखते हैं जो यूरी रहती है वो यूकने के प्रति टीचिंग कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो कोफ्को रहती है वो बोलती हैं तुम पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो यूरी। तो उसके बाद यूरी बोलती है ओह ऐसा भी है क्या। और उसके बाद यूरी बोलती है वाह इसके लिखने के स्टाइल तो एकदम मेरे जैसे हैं। एंड तभी उसे याद आता है कि एक दिन उसने कि यूरी और एक दिन दोनों एक साथ सोए थे। तो यूरी की वो बात याद आ जाती है और उसके बाद अब जाके इन्हें शर्म आता है उस बात को याद करने के बाद, क्या ही बोलूँ अब मैं। एंड तभी देखते हैं गॉड या तो बोलते हैं कि अब मेरे फैंस बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे बहुत सारे फैंस बनेंगे। गॉड या तो बोलते हैं कि मेरे इतने सारे फैंस रहेंगे कि मेरे लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा, वहाँ पे मेरी पूजा होगी, मैं रहूँगा भगवान या तो, और इसमें मेरी मदद करेगा ये छोटा सा किटी भाई साहब क्या है ये, क्या ही बोलो मैं। और उसके बाद गॉड या तो बोलते हैं ये मेरे लिए एक लकी चार्म है, ये मेरे साथ जब भी रहता है मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। और उसके बाद देखते हैं यूकने बोलता है आखिर इसका कितना प्राइस है। तो गॉड या तो बोलते हैं ये बस 20,000 का है। और यूकने बोलता है बस 20,000 का है। और उसके बाद देखते हैं कि जो यूरी बोलती है कि यार ये तो एकदम प्लास्टिक का है। एंड उसके बाद यूकने बोलता है तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं गॉड यातो को। और यातो वहाँ पे बाहर निकलते हैं, वो बोलते हैं मैं हूँ भगवान यातो तो नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मैं हमेशा आपके लिए फ्री रहूँगा, 5 रुपये में मैं आपका कोई सा भी काम कर दूंगा, हेलो आपको कोई काम है। लेकिन गॉड या तो तभी यूकने को लेके कोने में चले जाते हैं। वो बोलते हैं ध्यान से यहाँ पे बिशिमोन है। तो यूकने बोलता है बिशिमोन यहाँ पे क्या कर रही हैं। और तभी यहाँ से बिशिमोन वहाँ से चले जाते हैं। एंड गॉड या तो उनसे एडवाइस ये देते हैं कि तुम बिशिमोन के पास कभी भी मत जाना वरना तुम्हें वो मार सकती है। तो तभी जो यूकने रहता है वो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद देखते हैं अगले सीन में कि यार यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, उसके अंदर अलग टाइप का फैंटम घुसा हुआ है, उसके अंदर आधा फैंटम है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उसे चोट पहुँचा रहा है। एंड 2-3 फैंटम उसको परेशान कर रहे हैं उस लड़की को। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे आती है बिशिमोन। एंड बिशिमोन जानती है कि उसके अंदर फैंटम है, तो सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना होगा वो फैंटम को जो उस लड़की को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद उस लड़की के अंदर वाले फैंटम को। एंड तभी जो बिशिमोन रहते हैं वो बोलती हैं कि चलो सभी तैयार हो जाओ। और तभी देखते हैं कि उनके पास बहुत रिगेलिया है, तो उनके पास तरह तरह की पावर्स होंगी। तो तभी वहाँ पे देखते हैं जो बिशिमोन रहती हैं वो अपने बंदूक वाले रिगेलिया को निकालते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बिशिमोन एक फैंटम को ख़त्म कर देती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि अभी भी फैंटम कम नहीं हुए हैं, अभी भी वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड तभी बिशिमोन बोलती हैं चलो इसे ख़त्म करते हैं। एंड अब बचा है मात्र उस लड़की के अंदर वाला फैंटम। बिशिमोन बोलती हैं उस लड़की से मैं ये जो करने वाली हूँ उसमें तुम्हें दर्द होगा, लेकिन अगर तुम्हें जीना तो ये करना ही होगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशिमोन रहती हैं उनके पास चाकू रहता है जिससे उसके अंदर से उसके शरीर के अंदर से उस फैंटम को निकालती हैं। एंड तभी उस लड़की को वो अपना एक रिगेलिया बना लेती हैं। एंड वो बोलती हैं कि अब से तुम मेरी एक रिगेलिया रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगी। एंड तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। एंड वहाँ पे देखते हैं कि उन्हें एक शीशा मिलता है जो कि टूटा रहता है और उनके पीछे से एक फैंटम आता है, लेकिन उनका शेर उस फैंटम को ख़त्म कर देता है। एंड तभी यहाँ पे यूकने को दिखाया जाता है जो कि फिर से थोड़ा उदास है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन तभी एक लड़का आता है, वो बोलता है हे तुम यहाँ पे काफ़ी देरी से बैठे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें घर जाना चाहिए। एंड तभी वो बोलता है हे तुम मुझे देख कैसे सकते हो। तो उसके
बाद वो लड़का बोलते हैं कि तुम भी मेरे जैसे एक रिगेलिया हो। और फिर अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो बिस्मॉन के उस वाले अड्डे में पहुंच चुकी हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिस्मॉन के सारे मेंबर्स हैं वो उसके मतलब बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। एंड उसके बाद बिस्मॉन बोलती हैं अब से तुम यहाँ रहोगी और हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम मेरी रिगेलिया बन के रहोगी। तो वो लड़की बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिस्मॉन के और भी रिगेलिया रहते हैं वो बोलती हैं मैं इसके साथ दोस्ती करूँगी, मैं उसके साथ काम करूँगी। तो उसके बाद बिस्मॉन बोलते हैं चलो उसे सब कुछ सिखा दो। और तभी वहाँ पे हमें एक मिस्टीरियस सी रिगेलिया दिखाई जाती है, क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन काजुमा बोलता है कि माय लेडी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए रिगेलिया बनाने, जिससे आप वैसे भी आपके पास काफ़ी रिगेलिया है, आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी हेल्थ को इशू हो सकता है। तो माय लेडी बोलती है कुछ भी बोल रहे हो। और तभी वहाँ पे एक दूसरा रिगेलिया आता है उनका। और फिर अगले सीन में देखते हैं जो बिस्मॉन रहती हैं वो नहाने जाती हैं। एंड तभी वो जो मिस्टीरियस सब उनका रिगेलिया रहता है वो बोलता है क्या आपको पता है काजुमा आपके पीठ पीछे दूसरा काम करता है यातों के लिए। तो जो बिस्मॉन रहती है वो बोलती है क्या बोल रहे हो। तो तभी वो बोलता है काजुमा ने यातों की मदद की थी एवोल्यूशन में। एंड उसके बाद वो बोलने के बाद काफ़ी हंसने लगता है, लेकिन जो माय लेडी है वो बोलती है तुम मजाक कर रहे हो क्या, एकदम गंदा मजाक था। और उसके बाद वो हंसने लगता है। एंड उसके बाद अगले सीन में हम लोग को कोफ्कू को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं हे जाती क्या कर रहा है तू। और उसके बाद देखते हैं एंड वो बोलती हैं कि युकने को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो या तो बोलते हैं अरे यार उसको बोल दो कि वो अंधेरे से पहले आ जाए। एंड तभी योरी बोलती है शायद मुझे भी जाने का टाइम आ चुका है। तो गौड़िया तो बोलते हैं क्या इतना जल्दी जा रहे हो। तो उसके बाद वो बोलते हैं खैर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आना। तो उसके बाद योरी बोलती है हाँ ठीक है लेकर आऊँगी, तुम्हें तो खाने से मतलब है। और उसके बाद योरी बोलती है कि क्या तुम मेरा ये आत्मा वाला वो सही नहीं करोगे, मैं जब देखो तब मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाती हूँ, तुम्हें ये करना होगा, मैंने तो इसके लिए तुम्हें पे भी कर दिया है। तो या तो बोलते हैं ओ हाँ मैं तो भूल गया, मैं ये तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है युकने को जो कि उसी लड़के के साथ वो भी एक रिगेलिया उसके साथ बात करता है। वो लड़का बोलता है तुम्हारे भगवान कौन है। तो वो बोलते हैं मेरे भगवान है जातो। एंड तभी जो युकने रहता है वो पूछता है तुम किसके मतलब तुम्हारे कौन भगवान है जो तुमको मतलब मास्टर है तुम्हारे, जो भी बोल सकते हो। तो वो बोलते हैं मेरे जो भगवान है या फिर मेरे मास्टर हैं वो हैं बिशीमॉन। एंड यहाँ पे हम लोग को उसी मिस्टीरियस रिगेलिया को दिखाया जाता है जो बिशीमॉन का है। एंड उसके हाथ में रहता है नोरा वाला मास्क। एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 13 या फिर सीजन 2 का एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये वाला जो रिगेलिया अभी हम लोग को बिशीमॉन के साथ दिखाया था वो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा है। खैर वो तो हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक लिए यार मैं भी चलता हूँ, और भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।